टोक्यो में हुई क्वाड की मीटिंग में नई पहल की शुरुआत हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और समुद्र की दिशा में बढ़ने का संकल्प लिया गया है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साझेदारी बढ़ेगी और साथ ही स्पेस डेटा शेयरिंग में भी सहयोग बढ़ाएंगे क्वाड के सारे देश। तो लेटेस्ट अपडेट आया है किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्वाड के चारों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस पर और एनालिसिस के लिए हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं। सुधीर डेवरे जी, हमने देखा है कि चीन ने लगातार नाटो वाला एक इंडो पैसिफिक नाटो वाला एक नॉमेनक्लेचर देने की कोशिश की है क्वाड को, लेकिन क्वाड तो काफ़ी कुछ और भी कर रहा है। कोविड हो, एजुकेशन हो, इसके अलावा हमने और साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें और देखी। ये मिलिट्री वाला क्या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा लग रहा है चीन की तरफ से, या फिर वो एक स्टेज बना रहा है कि क्वाड को इंडो पैसिफिक नाटो करार देके वो मिलिट्री एक्शन या रिएक्शन कर सके? नहीं, ये चीन का जो दावा है कि ये मिलिट्री ग्रुपिंग है, ये तो सच नहीं है। क्योंकि आप अगर जानते होंगे कि ये क्वाड जो बना उसकी जो जेनेसिस है वो भी 2004 से जब शुरू हुई, जब सुनामी का जो बहुत बड़ा खतरा पूरे एशिया को हुआ था, और उस समय से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश थे, उनमें सभी का जो सहयोग रहा है, उनमें से ये क्वाड का एक तरफ से जन्म हुआ है। तो पहले क्वाड के जो समिट हुई थी उसी में भी ये तय हुआ था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा तो बहुत अहम है इसमें, क्वाड के ये पूरे एजेंडा में। और हम सब चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से ओपन हो, फ्री हो, वो अंतर्राष्ट्रीय जो लॉज हैं उसके मुताबिक चलता रहे। और इसी में जो जो बाधा डालते हैं उन देशों को हम लोग क्वाड की तरफ से ऑपोजिशन होगा। तो हमने क्वाड ने कभी डायरेक्टली चीन को ऐसे कोई धमकी दी नहीं है कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल मेंशन तक क्वाड ये चाहता है कि इस बार भी सर देखें तो नाम को स्पष्ट रूप से या सीधे सीधे मेंशन भी करने से बचा जा रहा है। लेकिन राजीव ने सर बदले हुए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या सिंपली क्वाड का जो नेचर है उसी रूप में उसे देखना सही होगा? यानी कि 2004 में सुनामी के बाद बनता है, एक कोऑपरेशन के तौर पर बनता है, सिर्फ उस तक इसको लिमिट करना कितना सही होगा बदले हुए कॉन्टेक्स्ट में, जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक प्रोटेक्टिव नेचर बना है नेशंस का, न कि कोऑपरेशन का, इस तरीके से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का। सभी देश अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में लाना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि देवरे साहब ने बताया कि इसकी जेनेसिस 2004 के सुनामी से हुई थी, और इसने वह जो हम साथ में सहयोग जो किया था उस सहयोग से साफ साफ हुआ था कि राष्ट्र आपस में मिलकर हर तरह की सुरक्षा, एक सर्वव्यापी सुरक्षा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी से काउंटर कर सकते हैं। यह तो थी एक समझ, और इस समझ के अलावा अब इस सर्वव्यापी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के अंदर केवल चीन को कंटेन करना नहीं था, कंटेनमेंट ऑफ चीन इसका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये अब बात अलग है कि जो भी हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का, कोऑपरेशन का, फ्यूजन सेंटर बनाने की बात, तो कहीं ना कहीं चीन को लगता है कि मैरीटाइम में तो काफी खुराफात साउथ चाइना सी में कर रहा है। उसे अपना आभास इस बात की होने लग गई है कि अगर वह व्यवधान उत्पन्न करता है इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हो सकता है कि ये राष्ट्र उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया था कि 2004 से लेके आज तक, क्या वहीं पर स्थिर है? नहीं स्थिर है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया यानी आप कह रहे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत क्षेत्र की ही बात कर लें तो इन ताकतवर देशों का प्रेजेंस ही अपने आप में काफी है चीन को चिंता में डालने के लिए, और शायद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो चीन की टेंशन भी बढ़ रही है। शुक्रिया नयन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम दूसरे मेहमानों का, सिवाज सर आपका भी, सुधीर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।